और भाई तो भाई ये बेसिक मैथ्स का 15वां लेक्चर का रिवीजन है। और भाई ये जो है लास्ट लेक्चर है भाई बेसिक मैथ्स का। कल से वेक्टर शुरू हो जाएगा। ओ तो भाई एक बार पिछले लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में भाई हमने लॉग का जो था भाई, हमने लॉग के एक तरह से वही देखे थे। लॉग क्या होता है, एक तरह से हमने लॉग देखा था, ठीक है कि भाई है ना, उसके रूल्स वगैरह देखे थे हमने, है ना भाई। और भाई एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट देखा था। और भाई और इंटीग्रेशन शुरू किया था, ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू किया था। और भाई आज जो है हम इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो भाई अब इंटीग्रेशन के भी हमने कुछ देख लिए थे, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन के भी रूल टाइप ऑफ कुछ देख लिए थे। अगर तुम्हें याद नहीं है भाई तो एक बार याद करो यार, पिछले लेक्चर देख लो एक बार वापस, है ना, ठीक है। चलो भाई आज का शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का भाई सबसे पहले एक ये क्वेश्चन था कि भाई जैसे अब ये कांस्टेंट ले लिया हमने, फिर आर स्क्वायर हमें दे रखी है, हमें लिमिट दे रखी है इन्फिनिटी और आर नॉट, है ना भाई। तो हमें जो है निकालना है भाई, वही इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है भाई, आर स्क्वायर जो ऊपर आ जाएगा r-2, फिर भाई वो +1 ये हो जाएगा। फिर भाई मतलब वही वैल्यूज़ कर देंगे पुट, वही, ठीक है, ईजी था तो। अब भाई चेन रूल क्या होता है भाई। चेन रूल वही आउटसाइड इनसाइड रूल, ठीक है। मान लो जैसे ये सब है भाई, ये थोड़ा मुश्किल से है। चेन रूल में क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज़ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है भाई। अब मतलब जैसे अगर ये y 2x+3 है तो ये आउटर फंक्शन हो गया, ये इनर फंक्शन हो गया, इसे एज इट इज़ रख लो तो ये हो जाएगा -cos 2x+3 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है तो फिर 2 और c जो है हमने ऐड कर दिया भाई, है ना भाई। ये जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना तुम सी ऐड कर दो भाई श्रद्धा है तो सी ऐड करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है भाई। अब भाई ई का e⁻x का क्या होता है भाई, नॉर्मल होता है, e⁻x ही होता है। हमने अंदर वाले को सेम रखा और x का कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। वापस भाई अब इसमें भी भाई जैसे ये हो गया अंदर वाला, ये बाहर वाला हो गया, तो हमने एक तरह से इसका ये कर दिया हमने, ठीक है। फिर अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो हमने ये × 3 किया था तो ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। अब भाई जैसे ax+b/4, तो एक तरह से 4+1 अपॉन वही 4+1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x जो है a, और प्लस ही तो हम करते रहेंगे ना जहाँ लिमिट नहीं है ना भाई। अब यहाँ पे भी cos b - ax, तो cos ये वाला फंक्शन इनर फंक्शन हो गया, तो cos का हो जाएगा साइन, इनर फंक्शन सेम रहेगा और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो -3 की फॉर्म में हो जाएगा। अब भाई ये x -3 कितना हो जाएगा, x -3 +1 -2 और a का कोएफिशिएंट ये, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन सेम ही लगेंगे, बस भाई ये हो गया, ठीक है। अब भाई sin 4 है, ठीक है, sin 4 डिग्री है। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे कुछ x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसको भाई करने की ज़रूरत भी क्या है भाई। यहाँ पे हमने sin 4 को जो है बाहर निकाल लिया, sin 4 को बाहर निकाल लिया और भाई dx इसे छोड़ दिया। इसका जो होता है हमें पता है x होता था, sin 4 जो है sin 4 ही हो गया, sin 4x, ठीक है भाई। अब भाई जैसे 1/a ये -1 हो जाएगा। अब भाई हमें याद है कि भाई जो 1/x होता था उसको हम इस वाले जो हमारा रूल था उससे नहीं कर सकते थे, हम हमारा इस वाला जो रूल था ये जो था, देखिए यहाँ से नॉट वैलिड फॉर n = -1, है ना, नॉट वैलिड फॉर n = -1, तो हम ये करते थे बस भाई। इसका जो होता था भाई डिफ्रेंसिएशन, जो log x का 1/x होता था, तो इसका 1/x का इंटीग्रेशन जो है log x हो जाएगा, ठीक है। तो वही है भाई, अब यहाँ पे हमें ऐसे दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e, ये हमने x ले लिया, फंक्शन सेम रखेंगे और x का जो कोएफिशिएंट है a डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली भाई इसका भी है भाई, अब इसका log e हो जाएगा, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर फिजिक्स भाई, अब जैसे ऐसे दे रखा हो x² दे रखा हो और x दे रखा हो तो हम कोएफिशिएंट किसका लेंगे, ठीक है। तो ये जो है सर ने मतलब बताया कि अगर हम ऐसे इस वाले मेथड सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, ये मतलब यूज़फुल ही नहीं है फिजिक्स के लिए। अगर मान ले भाई हमने इसको अंदर वाले को t ले लिया, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने, ठीक है, तो हमने dt/dx किया तो 6x+4 आ गया, ठीक है। तो भाई लेकिन अब अगर हम sin t × dt ये करेंगे भाई, मतलब बहुत लो चाहिए, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ये फिजिक्स में होता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई और ये भी मतलब गलत ही आ रहा था, तो फिर सर ने बोला ये यूज़ ही नहीं है इसका, ठीक है भाई। अब भाई जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है भाई e⁻1 है, ठीक है। हाँ तो भाई ये हो जाएगा सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो e⁻−x/−1, ठीक है, और ये 0 to 1, ठीक है। अब भाई अब यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा भाई अच्छा ये शायद e⁻x होगा भाई, मैंने शायद -1 गलत लिख रखा है,
माइनस एक्स ही होगा, माइनस एक्स ही होगा, -1 -x+1, तो -x+1 -x, एक सेकेंड रुको। हाँ भाई ये जो था ये ई का माइनस एक्स ही था, ठीक है। तो भाई इसका जो हमें पता है इसका जो होता है ये ई माइनस एक्स ही होता है भाई, है ना। तो भाई वही है, अब जो -1 है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। -1 बाहर आ गया तो फिर भाई अब ये जो होगा ई की वैल्यू हम पहले 1 रखेंगे, फिर ई की वैल्यू 0 रखेंगे। तो माइनस तो पहले से है ना, इसकी जगह 1 रखिए, इसकी 0 रख लिया, ई 0 का हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बस सॉल्व करके जो है हमारा ये आ गया, ठीक है भाई। अब जैसे हमने देखा है sin 2x, ठीक है। तो इसको भाई हम नॉर्मल इनर फंक्शन कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो है भाई cos 2x माइनस cos 2x और अपॉन 2, ठीक है। अब हमें वो दे रखे हैं वैल्यूज़ थीटा 0 से थीटा, ठीक है। तो 0 से थीटा, तो भाई हम यहाँ पे 2 तो है x की जगह थीटा और x की जगह 0, है ना। तो 0 जो होता है 1 होता है और 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा जो है वो भी 1 होता है, ठीक है। तो फिर ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। 2 थीटा पता है ना, जो भाई थीटा नहीं सॉरी पाई, थीटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी पाई सॉरी 2 पाई पता है ना, 2 पाई रेडियन, इसे पाई जो है 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई हो गया 360, है ना। 360 हमें याद है भाई कि 1 होता है, क्या ना 1 होता है सॉरी कॉस का, है ना भाई। अब जैसे हमें ये दे रखा है, ठीक है, x³ + 2x³, ठीक है। तो अगर हम इसे निकालें तो हम इसे भाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम इसे भाई x³ + 2x³ तो 1/2 + x³, तो ये जो है ये dx हो जाएगा, प्लस ये जो है 2x³ इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो बस आगे आ जाएगा, ठीक है भाई। इसे भाई x³ को x - 3 करके बस डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है। ये तो ईजी है ना। अब मान लो हमें ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। तो फाइंड एरिया x1 से x2 तक, ठीक है भाई। वही है, मतलब इसमें तो क्या ही है भाई, वापस वही हमने x1 ये ले लिया, x2 ये ले लिया, ठीक है। हमें ग्राफ दे रखा है x² दे रखा है, हमने वो निकाली, इसका इंटीग्रेशन किया, वैल्यूज डाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब भाई एवरेज वैल्यू क्या होती है ना, एवरेज वैल्यू जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ की होती है, तो x की जो एवरेज वैल्यू है x1 + x2 + x n तक, ठीक है, प्लस xn/n, ये एवरेज वैल्यू भाई, ये तो नॉर्मल ही है ना भाई। मान लो जैसे मार्क्स करने होते थे तो भाई फिजिक्स के मार्क्स प्लस बायो के मार्क्स प्लस वो और फिर वो करते थे डिवाइड बाय 500 टोटल मार्क्स, है ना वही हो गया, ठीक है। एवरेज वैल्यू कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो अब एवरेज वैल्यू ऑफ इसका इज बाई इंटीग्रेशन ऑफ डैश dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो भाई जैसे v का निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। टाइम एवरेज ऑफ करंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई मतलब कंटिन्यूअस सिस्टम, मतलब भाई मतलब हाँ, तो भाई कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब भाई मतलब जैसे कि जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जो है इसकी एवरेज वैल्यू, मतलब भाई अब वेलोसिटी जो है भाई एक टाइम पे इतनी होगी, एक टाइम पे इतनी होगी, एक टाइम पे इतनी होगी, तो भाई इसकी जो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, है ना भाई। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम ही होता था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अपॉन जो है भाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। सिमिलरली भाई जैसे यहाँ पे था, मतलब मान लो हमें दो डिस्क्रीट वैल्यू की निकालनी है तो अपॉन 2 हो जाता था, अब 3 की तो है अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही भाई इसमें अपॉन dt कर देते हैं। तो अगर मैं डॉक्टर भाई का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, जैसे भाई यहाँ पे करंट का निकालना है हमें, तो टाइम एवरेज ऑफ करंट, है ना। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन इंटीग्रेशन मतलब dt, है ना। सिमिलरली भाई डॉक्टर भाई का भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें स्पेस एवरेज वैल्यू निकालनी है, स्पेस एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। स्पेस एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई जो है, ई ले लिया हमने। अब मतलब ये एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन इन फिजिक्स, तो ई डी आर हो गया अपॉन डी आर इज इक्वल टू ये, मतलब आगे बढ़ेंगे तरह से हम, ठीक है। अब जो है बाइनोमियल थ्योरम पे आ गए हैं हम, ठीक है। अब भाई जैसे भाई इसका 1.00004 भाई इसको 6 पावर सर ने एकदम से लिख दिया, 1.0024, 1.08 का 1.48, 1.07 का 1.21। अब अगर हम इसमें भी देखें, अभी हमें नहीं पता है कैसे कर रहे हैं ये, लेकिन अगर हम इसमें भी देखें कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं हम कि भाई 4 × 6 कर दिया 24, 8 × 6 कर दिया 48, 7 × 3 कर दिया 21, है ना। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है भाई जैसे अगर हम 1 + x का स्क्वायर लें तो वो 1 का स्क्वायर प्लस भाई ये तो मतलब वही a + b का स्क्वायर, तो ये 2 × 1 × x + x का स्क्वायर, है ना। तो एक तरह से भाई 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2x + x का स्क्वायर। लेकिन
अगर भाई x जो है बहुत 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 छोटा है 1 से, भाई यहाँ पे देखें अगर हम तो 1 से भाई देखो 0.00004 है भाई x बहुत छोटा है ना। तो भाई ये जो होता है ना ये हो जाता है 1 + 2x। इससे सिमिलरली 1 + क्योंकि भाई अब भाई इतना छोटा है ये 0.00004, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा 0.0000016 है ना। तो भाई तो इस अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो तो भाई इतनी छोटी वैल्यू है, फर्क ही नहीं आएगा। इसलिए हम अगर बहुत छोटा होता है तो हम इसे निगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो भाई 1 + x का स्क्वायर हो जाता है 1 + 2x, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब भाई अब 1 - x का स्क्वायर है, 1 - x का स्क्वायर तो 1 - 2x, ठीक है, मतलब ये तो कॉमन है। 1 + x का स्क्वायर तो 1 + 2x, 1 - x का स्क्वायर तो 1 - 2x, ठीक है भाई। अब भाई जैसे यहाँ पे दे रखा है तो 1.006 का रेज़ टू पावर 4 है ना, भाई रेज़ टू पावर 4। तो भाई अब मतलब यहाँ पे जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2x हो गया। मतलब एक तरह से अगर यहाँ पे n है तो 1 + x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + nx, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे 1 पॉइंट इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.006 रेज़ टू पावर 4, तो 1 + 4 इंटू ये आ गया 1.024। भाई इसको कर देंगे 5 × 7 35, 1.0035, ये 0.2। भाई अब जैसे ये इतना छोटा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है ये, अगर हम देखें तो 0.02 भाई जो है ज़्यादा छोटा नहीं है। तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 1.12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और भाई रूट 0.99 तो एक तरह से 0.99 रेज़ टू पावर 1/2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 - 0.01, तो इसको 2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - 0.005 है ना भाई। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो इतना आएगा, बस ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। ये तो बाइनोमियल थ्योरम। अगले लेक्चर में मेरा अगला लेक्चर तो वेक्टर ही है भाई। अब एक तरह से बेसिक मैथ्स इज फिनिश बाय बाय, फिनिश बाय बाय।